धूप तो खूब तेज़ निकली आज। कपड़े डाल देते हैं फिर जाते हैं नीचे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और अभी अम्मी के घर पर ही हूँ। रोज़ सोचती हूँ चली जाऊँ, पता नहीं कदम अपने आप ही रुक जाते हैं और फिर इफ्तार करने के बाद हिम्मत ही नहीं होती कि बस इफ्तार करा, नमाज़ पढ़ी, चाय पी और लेट गई, फिर उठा ही नहीं जाता। तो मैं सोच रही हूँ या तो अभी जल्दी जल्दी, अभी अर्श सो रहा है, मैंने उठाया नहीं है, कपड़े धोकर लाई थी, मैंने कपड़े डाल दिए ऊपर, तो अर्श को उठाती हूँ। अर्श कुछ खा ले तो फिर जाऊँ। इनका सालन बना देती हूँ। आज फातियों के लिए मैं बना रही हूँ कीमा। तो चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है और क्या रूटीन रहता है हमारा। रमज़ान शरीफ भी कल परसों अलविदा है, तो बस ये वक्त कैसे चला गया पता ही नहीं चला। तो मैं सोच रही हूँ अलविदा तक तो चली जाऊँ घर तो बस चलते हैं नीचे और जाकर देखते हैं अब क्या करना है। वही डेली का रूटीन है हमारा। गए हैं नहाने और मैंने अर्श के सारे कपड़े निकाल के यहाँ रख दिए हैं। अर्श को आज ये वाले कपड़े पहना रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कपड़े लाई नहीं थी, तो अर्श को कपड़े दे देती हूँ। अर्श नहा चुके, अर्श की आवाज़ आ गई, मम्मी कपड़े दे दो। तो चलते हैं नमाज़ पढ़ लें जल्दी से और फातिया करा लेते हैं। अली आ गया है और हिदा यहाँ पर अपना काम हिदा ने शुरू कर दिया। मैंने सालन भी बना दिया है, तो देखिए हिदा ने अपना शुरू कर दिया काम। पकौड़ी रेडी हो गई हैं और आज मैं बना रही हूँ कचौरी। थोड़ी सी ट्राई करेंगे कचौरी कैसे बनती है, थोड़ी सी ट्राई करके देख रही हूँ कैसी बनती है। आलू की, वैसे दाल की बनती है, देखते हैं कैसी बनती है। चलें अली को खाना दे दें, अली आ चुका है। इफ्तार हो चुका है और अलीज़ा आ गई है सारा इफ्तार हटाने के लिए, क्योंकि नमाज़ भी पढ़ ली है और अब बचा कुचा इफ्तार खाऊंगी मैं चाय के साथ। ये समीना बना रही है चाय है। हाँ सही, फ्रीज़र में डाल दिया, फ्रीज़र में। तो यहाँ बन रही है हमारी अब चाय पियेंगे, थोड़ी देर लेटेंगे, फिर जाएंगे घर। हाँ मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मसूर की दाल की खिचड़ी। तो हमने यहाँ प्याज डाल दी है और ये देखिए खिचड़ी हमारी थोड़ी सी कच्ची है। मैं सोच रही हूँ कुकर का ढक्कन लगा देती हैं, इसको दम पे रख देते हैं। तो चलिए आइए गाइस चलते हैं और आज हम जा रहे हैं घर। तो चलिए चलते हैं, एक बार आपको बाहर सबसे मिलवा देती हैं। चलो चलो चलो। अली का रिएक्शन देखिए, एक बार अली का रिएक्शन सुनो। मेरी बात बनाना है, मेरा बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी। मैं मुंह चलो। हाँ भाई क्या पूरा है फूड हो रहा है, दिखाओ ना मैं नहीं। अरे क्यों हो रहा है बताओ। मैं क्या हो रहा है हमारे तो समीना उड़ रही बुरखा और बस हम भी खाना खा के खिचड़ी बना ली। खिचड़ी खा के और खिचड़ी खा के हम भी निकल रहे हैं घर के लिए। और आज दादी सब गए हैं तो अफसोस वही करेंगे। अच्छा तो लगाओ क्या कर, हम रुक जाए बोलो कुछ नहीं चाहता कि रुके या जाए, लेकिन नहीं चाहता हम रुक जाए। रुकेंगे तो तुम क्या करोगे हमारे पान मसाला डालेंगे वो करियो बहुत सारे चलेंगे। तो हम जब से शादाब आए गए हैं तो कमरे में आना ही नहीं होता, बस जैसे जानामाज़ रखने उठाने के लिए आना होता है। तो मैं घर जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूं कमरे में कितनी सुनसान है। बच्चे रहते हैं और भाभी भाई रहते हैं तो इतनी रौनक रहती है। अब बिल्कुल ही सन्नाटा हो रहा था। इन दोनों को खाना दे दे ही खा रहे हैं और मैं भी खाने जा रही हूँ खाना। तो गाइज़ आपको एक बात बतानी थी कि बिल्कुल जाने के लिए हम रेडी हो गए थे, कपड़े भी बैग पैक कर लिया था, समीना ने बुरखा भी ओढ़ लिया था, लेकिन फिर किसी वजह से हम दोनों नहीं गए, रुक गए हैं। तो अब देखते हैं जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल रुक गया, खाना खाने जा रही हूँ बस। रोज़ जो खाना ले जाती हैं आज पता नहीं बेचारी क्यों नहीं आई है और खाना ऐसे ही रखा, तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। सारा खाना फातियों का जो होता है ना वो ले जाती हूँ, तो बस मैं ऐसे ही रख देती हूँ। अब देखती हूँ कल को किसी को दिया जाएगा। तो
गाइस पता नहीं क्या हो गया है कि जाने को करो तो जा नहीं पाते। मैं भी जा रही थी, बिल्कुल रेडी हो गई थी, बस निकल ही रही थी, बैग वैग सब सामान रख लिया था अपना। लेकिन फिर इन दोनों को देखकर, अली को और मिन्नू को, कि दोनों बैठी हैं, रोज़ा भी होता है तो अच्छा नहीं लगेगा, हम घर चले जाएंगे और ये दोनों बेचारे रोज़े में ऐसे ही बैठे रहेंगे। लड़के हैं कितना कर लेंगे। और फिर चलो वैसे तो कर लेते नॉर्मल, लेकिन अम्मी का खाना भी जाता है ना, तो बेचारे क्या क्या करते हैं ये दोनों। अली भी जॉब पे चले जाते हैं, मिन्नू भी घर में नहीं होते, तो बस इसलिए मैं ये सोच के रुक गई। वाकई में सही बता रही, मैं दिल तो घबरा रहा था, घर जाने को दिल चाह रहा था बहुत, इन दोनों की वजह से रुक गई। देखते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह की जब हुक्म होगा जब यहाँ से जा पाएंगे। बस बेचारी अम्मी थी तो जैसे तैसे करके गाइस आपको पता नहीं काम करती रहती थी। रमज़ानों को जो हम आते तो कर लिया करते, लेकिन जब वो होती थी ना तो वो कैसे भी करके चला जाता, मिल जाता था, करके इनका रख दिया करती थी। अब बेचारी नहीं, उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। और अभी तो कुछ नहीं होगी, जब हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर आया करेंगे तो बहुत कमी महसूस होगी। आते ही कहती थी बेचारी कि क्या खाओगी, क्या पकाओगी, ये पका लो, वो पका लो। बच्चे कहते थे कि नानी हम बिरयानी खाएंगे, तो चलो तुम बिरयानी पका लो। बस यही उनको लगा रहता था कि मेरे बच्चे खाना खा लें। खुद कुछ नहीं खाती थी, अच्छे से अच्छा बनता था लेकिन खुद कुछ भी नहीं खाती थी। हम कभी कभी तो मुझे उनको डांटना पड़ता कि अम्मी खा लो, हम भी नहीं खाएंगे, खा लो। तो बहुत बच्चों की तरह एक दो स्पून खाया। बस मैं कहती थी अम्मी तो अच्छा अच्छा खाना बनता, वहाँ दिल नहीं चाहता, तो कहती थी तुम लोगों ने खा लिया तो मैंने खा लिया, मेरा पेट भर गया। वो बेचारी यही कहती थी। बस इस वक्त इस ऐसे टाइम पर उनकी बहुत याद आती है। तो बस रमज़ान का वक्त है और रोज़े इनके भी हो रहे हैं, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि हम अपने घर जाके बनाएं खाएं और ये बेचारे ऐसे बैठ रहे हैं। वो मजबूरी, जाना तो पड़ेगा ही खैर घर पे। तो फिर आज भी रुक गई हूँ। इस ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और गाइस ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप तो जानते हैं कि रमज़ान का टाइम कितना बिजी रूटीन होता है, जिसमें कि हमें अपना खाना बनाना, घर का डेली का सारे काम करने, फिर इफ्तार बनाना, बीच में अपने वक्त से नमाज़ें भी पढ़नी। वैसे तो नमाज़ थोड़ी आगे पीछे हो भी जाती है, लेकिन रमज़ानों में तो टाइम से ही पढ़नी होती है। तो थकन भी इतनी हो जाती है मुझे कि मुझे अर्श के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है। फिर कुछ कहता रहा तो मैं इसकी बात सुनती नहीं हूँ। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, फिर एडिटिंग, फिर उसका थंबनेल। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।